औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल्स। कल हमने फर्स्ट थ्योरम की बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेलस थ्योरम। आज हम दूसरा थ्योरम करेंगे। तो दूसरा थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इफ अ लाइन, अगर एक लाइन डिवाइड करती हैं, यानी कि एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन दो हिस्सों में इसको ट्रायंगल को साइडों को अलग अलग करते हैं इन द सेम रेशियो, लेकिन उनका जो रेशियो है सेम। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स, ये लाइन जो है ये डी ई, ये डिवाइड करते हैं इस ट्रायंगल को इन द सेम ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, लेकिन इसका रेशियो जो है फॉर एग्जांपल ये ए बी है, तो यहां पर ये डिवाइड करते हैं इस ये लाइन यहां पर डी पर, तो यहां से ए डी जो इसका रेशियो और डी बी बराबर हिस्सों में बांटती हैं ये साइड, और ये साइड भी इसी तरीके से बढ़ता है। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो इसका देन द और लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन जो है फिर ये पैरेलल हो जाती हैं कौन? थर्ड साइड में। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे गिवन। हमारे पास गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? पहले हम लिखेंगे अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी आपके पास है, और इसके साथ हम लिखेंगे एंड जो डीई है, ये डीई क्या है? ये डीई जो लाइन है, एक लाइन है इज अ लाइन, ये एक लाइन है, लेकिन लाइन के साथ जो इसका मीटिंग पॉइंट जो है, जो ये लाइन जो है ये मीट कर रहे हैं कहां? डी पर। तो वही आपको लिखना है अ लाइन मीटिंग एट कहां पर? मीटिंग ए बी एट कहां पर? डी पर। मीट कर रही कहां? डी पर। और इसी के दूसरे पहलू में अगर हम जाएंगे, जो ए सी है एंड ए सी एट कहां पर? ई पर। ठीक है। जब ये दोनों यहां पर दो हिस्सों में बढ़ गया, ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, ये दो हिस्सों में बढ़ गया, तो हम अब यहां पर सच दैट कि यहां पर आप वही लिखना है ए डी डिवाइड बाय डी बी जो है ये किसके बराबर होगा? ए ई डिवाइड बाय ई सी। इसी को प्रूव करना है, ये प्रूव नहीं करना है, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या प्रूव करना है? तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें प्रूव करना है टू प्रूव, आप यहां पर लिखो टू प्रूव, ये जो लाइन है, लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब डीई जो है ये पैरेलल है बीसी से, ये तो प्रूव आपको कर रहा है। ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि ये प्रूव करना है, तो एक और चीज इसमें है कि वो मैं आपको प्रूफ में बताऊंगा। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है क्या? वो प्रूफ करना है इफ पॉसिबल। हम लिखेंगे पहले इफ
पॉसिबल DE। ये जो हमारे पास है D, ये एक्चुअली इज इफ पॉसिबल, अगर ये होगा, अगर ये पॉसिबल होगा। D इज नॉट पैरेलल टू, इज नॉट पैरेलल टू BC। DE इज नॉट पैरेलल टू BC इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होगा। D इज नॉट पैरेलल टू BC। या हमने, तो हम एक चीज और करेंगे, फिर ड्रॉ, यहां पर आप, हमें एक चीज करना है, हम एक और ड्रॉ, मतलब BF, यानी कि ये वाला, यहां पर लिखो DF। ये जो है, ये DF हम लिख सकते हैं, DF पैरेलल टू BC। DF पैरेलल टू BC, क्यों? बिकॉज बाय, तो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? वही है। अब हम यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर AD जो है, ये डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय AE डिवाइड बाय EC। बट, लेकिन हमारे पास, गिवन, हमारे पास जो गिवन है, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE। यहां पर आप देखो AE, यहां पर जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, आप चेंज करने के लिए AF भी हम लिख सकते हैं, यहां पर AF भी। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के हिसाब से आप चलेंगे। नाउ वी हैव AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू हमारे पास यहां पर F लिखो, तो जो हमने क्वेश्चन में लिखा था, यहां पर AF डिवाइड बाय EC, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, ठीक है। सो दैट इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि AF जो है ये FC से बराबर है। ये AF जो बराबर है, ये डिवाइड बाय है FC, ठीक है, इक्वल टू AE बराबर है EC। सो हम यहां पर करेंगे बाय एडिंग वन ऑन both sides. That means AF divided by FC plus 1 is equal to A, यहां पर आप देखो AE डिवाइड बाय EC प्लस 1। सो यहां पर आप देखो AF
अगर कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एफ सी डिवाइड बाय एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको भी डिवाइड बाय ई सी, सो डैट अब हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाय एफ सी इज इक्वल टू, यहां पर आप देखो हमारे पास ये आया ए सी डिवाइड बाय एफ सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय ई सी। क्यों? देयरफॉर यहां पर आप देखो ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी एंड ए प्लस ई सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए सी को। सो डैट अब हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट एफ सी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट के ई जो है ई एंड एफ हमारे पास जो है ये है कोइंसाइड, ये कोइंसाइड, लेकिन बट जो पैरेलल है वो है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, हेंस डीई पैरेलल टू बीसी प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखो एक और स्टेप में, यहां पर मैंने ये लिखा ए सी डिवाइड बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड, देखो ए एफ, यहां पर ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये फुल ए सी को बराबर है, एंड ए ई प्लस ई सी ये किसके बराबर? दोनों इसी के साथ, क्योंकि ये कोइंसाइड है, दैट मीन्स ई एंड एफ जो है एक ही साइड में है, तो बट लेकिन हमारे पास है कि डीई जो है यही पैरेलल टू है बीसी को। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।